प्लीज सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा रिडक्शन इन एग्रीगेट प्राइस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉइंट वेंचर वर्क। ठीक है, इसका मीन है कि जब जैसे कि मान लो एक कंपनी है और उसके कोवेंचर्स हैं, मतलब ठीक है, जो शेयर्स बिकवाते हैं कोवेंचर्स। ठीक है, कंपनी और कोवेंचर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कंपनी ने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपये पे करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, बट एंड जब उन्होंने कोवेंचर्स ने अपना काम कंप्लीट किया बट उनको 1 लाख से कम मिला किसी भी रीज़न की वजह से उनको 1 लाख से कम मिलना, मतलब 1 लाख से 90,000 मिल गए, 80,000 मिल गए। इसको बोलते हैं प्राइस में रिडक्शन आ जाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर। इसकी रिडक्शन इन एग्रीगेट प्राइस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉइंट वेंचर की ना मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि हमारे पास दो वो को वेंचर्स हैं, ठीक है ना, सीना एंड घातक। ठीक है, वो को वेंचर्स है, उन्होंने ना आमिर के लिए एक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। आमिर ने उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहा था कि 1,50,000 में दूंगा। ठीक है, बट जब उन्होंने कंप्लीट करके वर्क दे दिया सिन्हा और उसने घातक ने, तो जो आमिर था उसको मूवी पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मेरे को मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो मैं 20% लेस दूंगा एग्रीड अमाउंट पे। मतलब हमारी एग्रीड अमाउंट कितनी थी, 1,50,000, तो उससे मैं 20% अमाउंट कम दूंगा। तो हमारी कितनी होगी, हमारे एग्रीड प्राइस 1,50,000 था और 20% अगर कम करके दें तो हमें टोटल कितना मिल रहा है, 1,20,000 मिल रहा है। ओके, क्लियर। अब हम अपनी स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या करने को कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे सम में है ए एंड बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर ऑन 1 अक्टूबर 2011। ठीक है, फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स पेइंग 60,000 एंड 40,000। ए एंड बी को वेंचर्स हैं। ठीक है, उन्होंने कितना पे किया है, 60,000 एंड 40,000 जॉइंट बैंक अकाउंट में। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो रखी है 3:5। ठीक है, it was agreed that joint bank account is used to be for purchase and sale, and each venture is to met his joint venture expenses out of प्राइवेट फंड्स। ठीक है, अब इन्होंने जो जॉइंट बैंक अकाउंट में जो भी पैसे डाले ना वो सिर्फ सेल और परचेज करने के लिए यूज़ करेंगे। उन्होंने जो भी खर्चा करना है वो अपने प्राइवेट फंड से करेंगे, को वेंचर्स जॉइंट बैंक अकाउंट से वो पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है, ईच वेंचर इज टू चार्ज अ कमीशन 5% ऑन सेल मेड बाय हिम। अब जो ईच को वेंचर्स हैं वो 5% कमीशन लेंगे अपनी हर सेल पे। ठीक है, द ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड्स एंडेड 31 मार्च 2012 वर एज फॉलो। अब उन्होंने ट्रांजेक्शन दिए हमें कि 31 मार्च तक कितनी ट्रांजेक्शन हुई। देखो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 40,000। ए ने परचेज किए गुड्स कितने के, 40,000 के, एंड एक्सपेंसिस इज कनेक्शन देयर ऑफ अमाउंट टू 6,000। He sold 90% of these goods at 30% over the cost price। मतलब उसने ए ने जो भी खरीदा था और जो उसने एक्सपेंसेस किए थे उसमें उसने 90% की सेल कर दी। 90% की जो सेल की वो 30% ओवर द कॉस्ट प्राइस था। मतलब कि मान लो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 10 है तो वो उसकी ऊपर 30% और, तो 40% पर सेल किया उसने। ठीक है, एंड उसमें जो उसने सेल किया उसकी सेलिंग एक्सपेंसेस भी लगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने लगे, 2,500, तो वो भी उसमें ऐड आउट होंगे। ठीक है, अब बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड एक्सपेंसेस इन कनेक्शन देयर ऑफ अमाउंट 6,500। बी ने भी परचेज किए 50,000 के गुड्स और उसने एक्सपेंस किए 6,500 के, सेम। एंड ही सोल्ड 80% ऑफ दिस गुड्स एट 25% ओवर द कॉस्ट। अब उसने ए ने 90% सोल्ड किए थे, इसने सोल्ड किए हैं 80,000, 80%, सॉरी 80% सोल्ड किए। एंड ओवर द कॉस्ट इसने कितनी रखी है, इसने 25% रखी है, ए ने कितनी रखी थी, 30%। ठीक है, ओवर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 3,000, इसने भी सेलिंग एक्सपेंसेस किए 3,000 के। ठीक है, अब 1/5 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स परचेज बाय ए वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 28 फरवरी 2012। अब जो 1/5 जो गुड्स थे रिमेनिंग जो बच गए थे, हमने कितने सोल्ड किए थे, 90,000 के। ठीक है, बट जो 1/5 गुड्स बच गए थे, मतलब 10% बच गए, उसका 5th पार्ट
लॉस बाय फायर हो गया कितनी डेट को, 28 फरवरी 2012 को, ठीक है, जो ए ने परचेज किए थे। एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड अ क्लेम फॉर 2000, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया, ठीक है, ए को। हाँ, उसके लॉस बाय फायर ऑब्वियसली उसने इंश्योरेंस करवाई होगी, इंश्योरेंस करवाई है तो उसको कंपनी वाले पे भी करेंगे, कंपनी वालों ने उसको पे किया 2000। राइट अप जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट। अब इन्होंने हमें को जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने को बोला है, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाने को बोला है, इन को वेंचर्स अकाउंट बनाने को बोला है। हम ये तीनों अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, क्लियर। अब हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। हमने परचेसेस किए हैं, हम जब परचेज करते हैं उसकी एंट्री क्या आती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, तो परचेजेस हमने जितनी भी की हैं वो डेबिट साइड पे आएंगी। ए ने परचेज किया 40,000 की गुड्स और बी ने परचेज किया 50,000 की गुड्स। ओके, क्लियर। अब जो हमारी एक्सपेंसेस होती हैं वो भी सेम होती हैं, जैसे कि परचेज किया है वो भी हमारा खर्चा है और एक्सपेंसेस भी हमारा खर्चा है को वेंचर्स का। तो इसकी एंट्री क्या आएगी पेमेंट्स की, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सेम है एंट्री, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस भी इस साइड पे आ जाएंगे, डेबिट वाली साइड पे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। टू ए एक्सपेंसेस पेड 8,500 के और टू बी एक्सपेंसेस पेड 9,500 के, ठीक है। अब हम पहले सेल वाला पॉइंट समझ लेते हैं, इसके बाद कमीशन वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल, अब ए ने कितने की सेल की, देखो 40,000 का उसने क्या किया था, गुड्स बाय की थी, ठीक है, और 6,000 का उसने गुड्स एक्सपेंस किया था, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 46,000, ठीक है। और उसका उसने सोल्ड कितना किया था, 90%। 46,000 का 90% होता है 41,400, ठीक है। प्लस उसने एड ऑन क्या किया था, उसने जो रियल अमाउंट थी उससे 30% ज़्यादा, मतलब कि हमारे जो 41,400 है उस पर 30 अबव उसने, उससे 30% ज़्यादा उसने की सोल्ड पे की है। तो 41,400 का 30% निकालें तो निकलता है 12,420, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, 41,400 प्लस 12,420, तो हमारा टोटल होता है 53,820, ठीक है। अब ये हमारी इस पे कमीशन निकलेगी हमारी। तो अब हम कमीशन वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारी सोल्ड वाले, हम सेल पे बस बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल बाय ए लिख देंगे 53,820, ठीक है। और कमीशन वाली साइड पे लिख देंगे कि टू ए कमीशन 5% ऑन 53,820, ठीक है। कितनी आ गई, 2,691। ओके, क्लियर। ऐसे बी की सेल निकाल लेते हैं। बी की सेल देखो, 50,000 का उसने परचेज किया था और उसने उस पर खर्चा कितना किया, 6,500 का, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 56,500। बट उसने सोल्ड कितनी की है, उसने सोल्ड सिर्फ 80% की है। तो 56,500 का 80% होता है 45,200, ठीक है। अब इसने भी अबव द कॉस्ट किया, तो इसने 45,200 पे 25% अबव लगाते हैं, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना है, इतना अमाउंट आएगा 11,300, ठीक है। मतलब कि इसने जो 45,200 पे एक्स्ट्रा जो उसने कमाए हैं वो 11,300 है। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो आता है हमारा 56,500, ठीक है। ये हमारी सेल बाय बी हो गई, ये सेल वाली साइड बी की साइड पे लिख देंगे 56,500 एंड कमीशन में उस पर डाल देंगे कमीशन बाय बी 5% ऑन 56,500, तो हमारी कमीशन आ गई 2,825%, ठीक है। हम अब देखो, अब हमारा पॉइंट बचता है कि इंश्योरेंस भी मिला था, कम जो बैंक है, जो सॉरी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने हमें कमीशन भी पे आउट किया ना 2,000 का, तो ये हमारे इनकम आई, ठीक है ना। इनकम आई तो हम ये इसमें इधर डाल देंगे, जो क्या कहते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट है ये डेबिट होगा क्योंकि हमारी कैपिटल बढ़ रही है, और ये इस साइड पे आ जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड पे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक नोट। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, इसका पूरा हम वो निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास 40,000 के ए ने पाए किए थे, उस पर 6,000 का खर्चा किया था, तो 46,000 की गुड्स थी
उसमें से 90% तो हमने सोल्ड कर दी थी, हमारे पास कितनी बच गई थी 10% की। 46,000 का 10% निकाले तो 4600 होता है, ठीक है। उसमें से हमने लेस करना है गुड्स जो लॉस बाय फायर हो गई थी, और 4600 का 1/5 करना है। तो 4600 का 1/5 किया तो आता है 920, ठीक है। 4609 उसमें से माइनस कर देंगे 920, तो हमारे बचे 3680। ओके। अब सेम बी का, बी 50,000 का उसने गुड परचेज किया था, उसने खर्चा किया था 6500 का, तो उसका 20% उसने अपने पास रखा है, उसके पास है ना, तो 20% उसका कितना बना 11,300, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करें 3680 को और प्लस 11,300 को, तो हमारा बनता है 14,980। ये हमारा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अभी हमने बेचा नहीं है, वो हमारे पास है, कोवेंचर्स के पास है, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट वाली साइड से डेबिट वाली साइड माइनस करें तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कितने का आता है 13,784, ठीक है। तो अब हम ये दोनों पार्टनर्स को बांट देंगे, क्योंकि इसकी एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट बांटेंगे तो ए को जाएगा 3:8 एंड बी को जाएगा 5:8, क्योंकि इनकी रेशियो दी हुई है हमें स्टेटमेंट में 3:5, ठीक है। तो इनकी रेशियो में बांट देंगे तो इन ए को मिलेगा 5,169 और बी को मिलेगा 8,615, ठीक है। दोनों साइड इक्वल आ गई, हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। ओके, क्लियर। अब हम बनाएंगे को वेंचर्स अकाउंट, ठीक है। देखो डेबिट वाली साइड पे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, क्रेडिट वाली साइड पे देखते हैं। क्रेडिट वाली साइड पे देखो, इन्होंने बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, इन्होंने खर्चा किया, इनका क्रेडिट साइड पे है। जैसे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है ना, तो इन्होंने गिवर है ना, इन्होंने पैसे पे आउट किया 60,000 एंड 40,000 इन्होंने बैंक में डाले थे, तो ये बैंक अकाउंट में डेबिट वाली साइड आए थे और ये इनके अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक्सपेंसेस भी पे किए थे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड, तो 8,500 ए ने पे किए और 9,600 बी ने पे किए। ये कैसे 8,000 हुआ, 6,000 इसने क्या कहते हैं एक्सपेंसेस उस पर डाले थे जब उसने परचेज की थी, और 2,500 उसने तब डाले थे जब उसने सेलिंग की थी, तो दोनों को प्लस आउट करके इन्होंने डाल दिया, ठीक है, एक्सपेंसेस। अब बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट इनको कमीशन मिली थी, ठीक है। जो कमीशन मिली थी वो वेंचर में रहेगी। कमीशन कितने की मिली, कमीशन जो उन्होंने वो भी इनको मिली नहीं है अभी, उनके मतलब कि उन्हीं के पास है जो उन्होंने देनी है। 2,691 इनकी बनती है, अभी इनको मिली नहीं है। ये जब बैंक अकाउंट से पे आउट की जाएगी तब डालेंगे ना उस साइड पे एंट्री, अभी इनको मिली नहीं है, तो ये इनका खर्चा ही है 2,691। और बी को कितनी मिलनी है 2,825। कमीशन की एंट्री क्या है, कमीशन हमने इसको कमीशन को डेबिट में डाला था ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट होता है, ठीक है। ये को वेंचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये इन्होंने जो इनको प्रॉफिट मिला ये भी अभी इनको मिला नहीं है ना, तो ये भी इनका मिलना है अभी 5,169 ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में 8,615 बी के अकाउंट। तो ये टोटल इन्होंने जो खर्चा किया है अब जो अभी इनको नहीं मिला, बट इनको मिलना, इन्होंने कुछ लिया तो है नहीं, टेकन कुछ किया नहीं, गुड्स नहीं किए, शेयर्स नहीं मिले उनको, तो ये सारा टोटल करके डेबिट वाली साइड पे आ जाएगा। कितना बैलेंस इनको देना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 676,360 और बी को कितना देना है 60,940। ओके, क्लियर। अब हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले डेबिट वाली साइड पे आएगा 2A, उसने कंट्रीब्यूशन किया है 60,000 का, और 2B इसने कंट्रीब्यूट किया 40,000 का। ये डेबिट वाली साइड क्यों है इसकी, क्योंकि ट्रांजैक्शन इसकी होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट में डेबिट होगा और को वेंचर्स अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया तो जॉइंट बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना। अब इन दोनों ने जो सेल की है, अब इन्होंने सेल भी तो की थी, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स प्रोसीड, सेल्स कितने की है देखो,
इन्होंने सेल किया है 1,10,320। सेल हमने अभी किया था ना, दोनों की सेल को हमने प्लस आउट कर लिया, 53,820 और 56,500 को, ठीक है। तो हमारा प्लस आउट करके आता है 1,10,320, ठीक है। अब इससे हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट और कैपिटल बढ़ गई। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी हमें 2,000 दी थी, उसकी एंट्री अभी हमने की थी ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, तो ये इंश्योरेंस कंपनी भी डेबिट साइड पे आ गई, ठीक है। अब जॉइंट बैंक अकाउंट से खर्चे भी तो किए थे, इन्होंने परचेजेस किए थे कोवेंचर्स ने 90,000 के, वो जो उन्होंने गुड्स बाय किए थे 40,000 50,000 के, तो वो इन्होंने इस क्रेडिट साइड पे आ गए, ठीक है। तो डेबिट वाली साइड से हमने प्लस आउट करके क्रेडिट वाली साइड माइनस की, तो हमारा बैंक बैलेंस अभी भी बाकी है। कितना बाकी है? 1,22,320, इतना अभी हमारे पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है जॉइंट बैंक अकाउंट, क्लियर। अब जो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे उसकी एंट्री ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बट जो इंश्योरेंस क्लेम किया गया है उसकी एंट्री हम ज़रूर डालेंगे, जो हमने डाली है इंश्योरेंस अकाउंट, उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट में भी डाली है और जॉइंट बैंक अकाउंट में भी डाली है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि लास्ट इट इज़ क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फाइनल सेटलमेंट वॉज नॉट येट इफेक्टेड बाय ए एंड बी ऑन 31 मार्च। हाँ, इन्होंने हमें कहानी जैसे कि हमें सम स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि अभी तक जो फाइनल सेटलमेंट की नहीं गई है 31 मार्च तक, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कहा ही नहीं गया कि ए और बी को फाइनल सेटलमेंट करके उनके पैसे दे दो, तभी तो हमने उसकी एंट्री भी नहीं डाली। तो इसलिए उसका क्लोजिंग स्टॉक बच गया और बैलेंस जो था वो नेक्स्ट ईयर पीरियड, मतलब कि नेक्स्ट पीरियड के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।